सभी बहनों भाइयों को मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं, नारायण मेहता आर्मी पर। आज भाई हम पढ़ेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान 2025 में जो महत्वपूर्ण MCQ जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आप हमारे वीडियो के एंड तक बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त के पास भी ये वीडियो पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आगे ऑप्शन है 4। फर्स्ट जर्मनी, सेकंड फ्रांस, थर्ड इटली, फोर्थ ब्रिटेन। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आप बी पर टिक कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, आप बी को लगा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। डुचिक मेर्टिन ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? आपके इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है आपका डी। जोसेफी मेसलिन को इसने अपना दुश्मन माना, खतरनाक दुश्मन माना। ठीक है, आप इन ऑप्शन को उठा सकते हैं, इस ऑप्शन को उठा सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने लिखी? आप इसका ऑप्शन कमेंट में दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो सकता है? जॉन राइट हो सकता है, रिचर्ड ऑक राइट हो सकता है, एडू कॉनी होता है, जेम वॉट हो सकता है। क्या ऑप्शन है इसका? आपका सही ऑप्शन है जेम वॉन्ट्स। जेम वॉन्ट्स ने सूती कपड़ा मिल्स की रूपरेखा लिखी थी। ठीक है भाई, आप इनको हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। उसकी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था? इसका आप क्या उत्तर है आपका? कीमतों का ऑप्शन देखते हैं। कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, इस 4 को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 1948 में गुल्टेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैन आर्य, बी रमोना, सी हार्ट कैटीहिड, द बाइबल। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ये सही है, द बाइबल। इनको हटा देते हैं, द बाइबल। हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। बेल्जियम में सामूहिक सरकार को चुनना कौन करता था? जो बेल्जियम में सामूहिक सरकार था उसका चुनाव कौन करता था? इसके ऑप्शन है। फर्स्ट, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, या सभी भाषा को बोलने वाले लोग, या सी केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपयुक्त सभी। इसका आपका आंसर है उपयुक्त सभी, क्वेश्चन नंबर डी। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 क्या कहता है? निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार में संबंधित नहीं होता? बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। कठोर एवं लिखित संविधान, सेकंड शक्तियों का केंद्रीकरण, या थर्ड संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, या फोर्थ सर्वोच्च न्यायालय। इसका आपका आंसर है द सर्वोच्च न्यायालय। और को हटा देते हैं। ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। कारण नहीं है लिखना है हमें। ऑप्शन क्या हो सकते हैं हमारे? ऑप्शन श्रम एवं लैंगिक का विभाजन, सेकंड जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, या महिलाओं में साक्षरता की कमी, मतलब पढ़ी लिखी कम होना। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? इसका ऑप्शन हो सकता है आपका महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ठीक है, हम ये तीन वो क्वेश्चन ऑप्शन हटा देते हैं। हम कर पढ़ेंगे अब 9 को। 9 का क्या है? सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब से। इसके ऑप्शन क्या है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या सेकंड धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या थर्ड सभी धर्मों का समान रूप से मान लिया जाए, या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। क्या हो सकता है इसका? इसका ऑप्शन हो सकता है आपका आ धर्मों को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। इस तीनों को हटा देते हैं हम। ठीक है, अब हम 10 पढ़ते हैं। 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? बताइए भाई। इसका ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा, सेकंड मुद्रा मतलब जो पैसे वहां धनराशि होती है, सी शिक्षा, या डी विदेशी मामले। इसका आपका आंसर होगा सा शिक्षा, जो संघ की सूची का विशेष नहीं है। इनको उठा देते हैं तीन को हम। अब भाई हम 11 को पढ़ते हैं। 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि सुकंचन का प्रमुख कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि सूख जाती है उसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ए गलन खेती, बी अधिक सिंचाई, या वनोन्मूलन, या अति पशुपालन। इसका ऑप्शन है आपका बी अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई करने से वहां सुकंचन होता है। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, अब हम 12th पे चलते हैं। देखिए 12th बड़ा है आपका। ठीक है, 12th क्या कह रहा है? इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमिलित करते हुए सही विकल्प कीजिए। ये आपको मैचिंग करनी है कि कहाँ पाखंडा नागल कहाँ है, हीराकुंड कहाँ है, सरदार सरोवर कहाँ है, टेहरी कहाँ है। अब आपके ऑप्शन क्या हो सकता है? बालखंडा आपको मैचिंग करनी है तो आपका ऑप्शन देखिए। बालखंडा नागल आपका है सतलुज नदी पे, तो ऑप्शन नंबर के 3 कौन सा सही है? तो इसमें 2 हैं। एक तो आ रहा है आपका आ और एक आ रहा है सा। 2 तो है नहीं। देखिए नर्मदा है नहीं और महानदी है नहीं, तो ये 3 है। अब हम हीराकुंड कहाँ स्थित है? महानदी पर। तो देखिए खा का दूसरा कहाँ है? फोर्थ कहाँ है खा का? तो खा का फोर्थ है आपका साप है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। जैसे सरदार सरोवर का है नर्मदा पर है, टेहरी भागीरथी पर है। तो हम ऑप्शन नंबर आ हटा देते हैं, आपका 7 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब 11 कहाँ है? ये रहा। 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप क्या है? ठीक है भाई, इसके ऑप्शन है आपके ए मछली, बी कृषि, गुड़ मानना, या डेयरी। तो आपका क्या ऑप्शन सही है इसमें? आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। इसका आपका केवल ए मछली पालन सही है, या के का मछली पालन या गुड़ बनाना,
या का खा घा मछली पालन, गुड़ बनाना या डेयरी, या खा घा घा किसी या डेयरी। आपका सही उत्तर है इसका बी, का गा मछली पकड़ना एवं गुड़ बनाना। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में से एक 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आ गए। ये क्या कहता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए रोजगार पर, बी आर्थिक क्रिया पर, उद्यम का स्वामित्व, या श्रमिक की संख्या। आपका कौन सा आंसर है? आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताइए। इसका आंसर है आपका स, उद्यम का स्वामित्व। ठीक है भाई, अब 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। यही हट गया, सॉरी सॉरी। आपका सही है सी, उद्यम का साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये क्या कहता है? भूरक्षण से तात सॉरी सॉरी भूलक्षण भूरक्षण क्या क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। भूमि की अनउपजाऊ होना, भूमि का दहली होना, भूमि भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि की योजनाबद्ध प्रयोग। इसका ऑप्शन आपका क्या हो सकता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका ऑप्शन हो सकता है आपका सी, भूमि का उपजाऊ होना। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मगरमच्छ, गेड़ा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन है असमान जाति, संकटग्रस्त जाति, या आ और बा समान जाति और संकट जाति, या उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन आपका हो सकता है संकटग्रस्त जाति। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर सही है बी। तो हम 2 को एलिमिनेट 3 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन है इसमें 4। फर्स्ट है सरकार विशेष व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। सेकंड है सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयुक्त होनी चाहिए। थर्ड है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है। और फोर्थ है अधिकतम देश व्यापार अवरोधक का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है स, मतलब विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देना। इसके आपके 3 ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, सी सही है। 8 पर चलते हैं। अब 8 क्या कहता है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? इसके आपके 4 ऑप्शन है। उपजों का ज्यादा समृद्ध मूल्य देना, या उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, या अधिक मजदूरी देना, या उपयुक्त सब इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आंसर क्या हो सकता है भाई? कमेंट करें जल्दी। आपका आंसर हो सकता है इसमें अधिक मजदूरी ना। किसी मजदूर को, भूमिहीन मजदूर है, उसे जमीन पर ही रोजगार मिल जाए तो उसके लिए वो एक लाभदायक होगा। तो आपके ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो भी एलिमिनेट हो गया, सॉरी। ठीक है भाई, अब हम 19वां पढ़ते हैं। 19वां क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित
में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण देना, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। कहीं मालूम हो वहाँ नहीं है, आप होने वाला लिखाएं। जैसे ऑप्शन इसके देखिए, कोयला है, भूताई ऊर्जा है, ये दोनों है, कोयला और भूताई ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन हो सकता है कोयला नहीं, ये प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। आपका ऑप्शन सही है वाह, भूताई भूतापी ऊर्जा। तो आपको दो एलिमिनेट कर देते हैं, इसको और इसको। अब क्वेश्चन नंबर एंड का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? आगे ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश की वृद्धि की जाए, या बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग निर्णय नियम, या सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन में लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाए, या उपयुक्त सभी। इसका आपका उत्तर है ये सभी, उपयुक्त सभी। ये तीनों पर हमें विचार करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश भी करना चाहिए, अधिकांश लोगों को बाहर भी काम भेजना चाहिए, या उनकी मजबूती बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये 3 एलिमिनेट कर देता हूं मैं। ठीक है, अरे ये है इसका, ये नहीं है। ठीक है, आपके ये 20 MCQ हो चुके हैं, ये अति महत्वपूर्ण है भाई। इनको पूरा आप पूरी वीडियो को आप एंड तक बने रहिए। और ऐसे ही MCQ और मॉडल पेपर्स यूपी बोर्ड या किसी अदर बोर्ड हो, या CBSE बोर्ड हो सकते हैं, हम उनके फुल सॉल्यूशन हम उनके साथ आपके साथ आएंगे, उनको विद सॉल्यूशन लाएंगे। जो आपके 2025 के मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व भी कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके, और वीडियो को देखने के धन्यवाद।